अस्सलाम वालेकुम। आयशा उमैर, हाँ, आयशा उमैर कौन है? वही है ना, ये घर पे ऑनलाइन बैठी हुई है आयशा उमैर। आयशा, किधर घूम रही हो तुम? अच्छा बच्चों, मैं अपने ग्रुप में आपको वो भेज रहा हूँ, वर्कशीट भेज रहा हूँ। और जो ये लोग हैं, जो हमारे क्लास में हैं बच्चे, कि उर्दू की है, वो कह रहा है मैं मैथ की क्लास में। अच्छा, इसको ये नहीं पता मैं उर्दू पढ़ने आया हूँ। अच्छा, पहला दिन। हमारे ग्रुप का क्या नाम है बच्चों? मैथ ओ एल। अच्छा, ओ एल। देखो बच्चों, आयशा, ये देखो तुम्हारे पास पहुंच गया है। एक फाइल मैंने शेयर की है वर्ड की। आज नहीं जी आई? सर, देखती हूँ। क्या मानो, कहाँ चली गई है? कौन से वाले पेपर हैं? अच्छा अच्छा, तो मैथ एंड पास है। आपकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मैथ में। पकड़ो भाई, पैटर्न्स। हमने पैटर्न्स किया था, और पैटर्न्स में हमने क्या कुछ किया था? सेट्स का कंप्लीट कराना था, और उसकी दे रहा हूँ फ्रेश की तरह है, फ्रेशली बेक्ड वर्कशीट। देखिए, सेट्स का वो क्वेश्चन भी मुझे नहीं, जो हमने करवाना था, करना था, आधा छोड़ा था जानबूझ के, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये पकड़ा दो इनको पीछे। दो और चाहिए ना? चले, एक भाई को दे दो, और एक भाई को। कल का जो हमारा सेट्स का रह गया था क्वेश्चन, उसको पहले कर लिया जाए, और फिर इसके साथ ये काम करें। सेट्स का क्या काम था? मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा बच्चों, ये हमें उसने रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिए, और इसमें, इस रेक्टेंगल में इस पॉइंट पे उसने x लिखा है, और यहाँ पे 35 माइनस x लिखा है, और ये जगह 80 माइनस x, और यूनिवर्सल सेट है। और जब उसने कहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से स्पेनिश और फ्रेंच का कोई चक्कर चलाया हुआ है उसने, कि फ्रेंच कितने पढ़ते हैं और स्पेनिश कितने पढ़ते हैं। और फिर उसने कहा था कि ये वाई को आप बता दें कि ये क्या है इन सेट नोटेशन। तो हमने कहा था कि एस यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको और इसको मिला के निकाल दिया जाए तो वाई बच जाता है। फिर उसके बाद उसने अगला पार्ट कहा था कि फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैंने ये कहा था कि y किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, 100 टोटल है, 100 में से ये सब कुछ निकाल दिया है। तो 100 में से कौन सब कुछ निकाल दिया जाए, माइनस ये तीनों सेट 1 2 एंड 80 माइनस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स। ये हमारा अब तक का काम है। समझ में आ गई बात? तो जी, हमारे स्पेनिश कितने बच्चे पढ़ते हैं? स्पेनिश कितने बच्चे पढ़ते थे? 80।
80। स्पेनिश कितने बच्चे पढ़ते हैं? देख लीजिए 80 पढ़ते हैं। और फ्रेंच कितने बच्चे पढ़ते हैं? फ्रेंच 35 पढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछे मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन पूछे सेट्स में तो हार्ड एंड फास्ट रूल है। हमने क्या करना होता है? नंबर 1 पहला काम क्या करते हैं हम? वी try to disjoin नंबर 1। आपको पता है डिसजॉइन क्या होता है? disjoin we try to disjoin सेट। इन दोनों सेट्स को डिसजॉइन करने की कोशिश करते हैं। डिसजॉइंट ये होता है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? कहा भाई, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं टोटल इसमें 100 है और ये 80 हो जाए और ये 35 हो जाए? अब हम y और x नहीं ले रहे। अब हमारा इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अब हम नया काम कर रहे हैं। स्पेनिश 80 और फ्रेंच 35 और टोटल कितने? 100। एक दो एग्जांपल्स करा के मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सेट कर दूंगा। जी, हमने डिसजॉइंट किया। क्या हम कर सकते हैं डिसजॉइंट? जी, किसने कहा? कैसे कर सकते? टोटल इसमें कितने हैं बच्चों? 100। तो ये हो गए 80 और ये हो गए, ये बताओ। हम नहीं कर सकते डिसजॉइंट, लेकिन हमने ट्राई किया। अच्छा, ट्राई किया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये मस्ट ओवरलैप है कि नहीं? ओवरलैप है कि नहीं है? कितने ओवरलैप हैं? 80 और 35 मिलके किसके इक्वल थे? 115। तो ये मैं लिख रहा हूं 15, ये मैं लिख रहा हूं 20 और ये मैं लिख रहा हूं कितने? 65। ये कौन था? स्पेनिश। ये कौन था? फ्रेंच। ये कर सकता हूं काम। ओके, 100 मेरे पूरे हो गए। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कोई बंदा बचा नहीं। एक कंडीशन, पहले क्या करना है? ट्राई करना है, उनको डिसजॉइंट करनी है। तो डिसजॉइंट नहीं हुआ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन स्पेनिश फ्रेंच कॉमन। कितने लोग आ गए? 15। और ये कितने आ गए? 0। ठीक है, कौन सा? ये देखो, मैंने कहा जी 80 और 35 को ऐड करता हूँ तो ये बनते हैं 115। 100 और टोटल कितने हैं? 100। तो 15 कॉमन हो गया दोनों। इस तरह से 15 निकला। फिर मैंने स्पेनिश कितने थे टोटल? 80। तो 15 यहाँ पे आ गया और बाकी कितने बच गए? डन। सब बच्चों को समझ आया? यस। पहला, we try to disjoin. Number 2, we try to make subset. सबसेट क्या होता है? एक सेट के अंदर दूसरा सेट, एक सेट के अंदर दूसरा सेट। अब मुझे ये बताओ कि स्पेनिश फ्रेंच के अंदर जा सकता है या फ्रेंच स्पेनिश के अंदर जा सकता है? स्पेनिश में कितने लोग हैं? 80। और फ्रेंच में? तो ये बन जाएगा, ये आ गया 35। फ्रेंच और स्पेनिश। स्पेनिश में कितने थे टोटल? 80। तो 35 आगे पहले ही बैठ गए। बाकी कितने बच गए बच्चों? हेलो, 45। 45। तो 45 और 35 मिलके कितने होते हैं? 80। बाकी कितने बच गए? 20। ये 100 हो गया कंप्लीट। 100 हो गया कंप्लीट। अब उसने किसकी वैल्यू मैक्सिमम मांगी है और किसकी वैल्यू मिनिमम मांगी है? देखो, चेक करो क्वेश्चन के अंदर। उसने कहा है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स
एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। एक्स कहां पे है, दोनों के दरमियान कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कॉमन या तो 15 हो सकता है, या क्या हो सकता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 25। इन दोनों में कॉमन क्या है, 25। या 15 कॉमन हो सकता है, या 35 कॉमन हो सकता है। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, 15। ओके, अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट वाई। वाई ये था एक्स, वाई कहां पे है, यहाँ पे वाई है, और वाई की दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। इस केस में क्या नजर आ रही है, और इस केस में 20, 0/20, दो वैल्यूज आ गई आपके पास वाई की। अब मुझे बताइए, मिनिमम हो गई 0 और मैक्सिमम हो गई 20। तो उसने पूछा था हमसे एक्स की मिनिमम वैल्यू और वाई की मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। और अगर वो उल्टा आके पूछ लेता कि उसकी मैक्सिमम बता दो, उसकी मिनिमम बता दो, तो हम उसका भी बता सकते थे। नोट कर लीजिए। जो उसने कही, और मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से डाटा तक लिख देंगे, और मैक्सिमम एंड इस तरह से काम। एक दफा हम क्या करेंगे बच्चों, डिसजॉइंट, एक दफा क्या करेंगे, और एक दफा सबसेट। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। यूनिवर्सिटी से टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स में पास हुए वो हमारे 28 स्टूडेंट्स, मैथ में पास हुए जो हमारे इंग्लिश में पास हुए वो हुए 22। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in both subjects, both subjects, both subjects, and maximum number who failed in both subjects। तो दोनों में फेल हो, वो कौन है, ये हम क्वेश्चन करेंगे। तो जी आप नोट कर चुके हो, कर लिए। हमने दो रूल डेवलप किए हैं, और वो कौन से रूल डेवलप किए हैं कि एक हमने इनको डिसजॉइंट करना है और एक हमने इनको सबसेट बनाना है, सबसेट बनाना है। जी मेरे बच्चों, क्या हम इनको इंग्लिश और मैथ को डिसजॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश आ जाए और यहाँ पे मैथ आ जाए। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स। क्या हम ऐसे बना सकते हैं, मैथ में कितने बच्चे, 28, और इंग्लिश में कितने हैं, 20। तो ये यूं बन सकता है,
यस बन सकता है, बकौल अनाया के ऐसे बन सकता है। तो टोटल है कितने, 35। तो ये दोनों को ऐड करें तो 35 से बढ़ नहीं जाती, ये तो खुद दिया आ गए। तुम कह रहे हो कि आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट 35 स्टूडेंट, तुम 50 को साथ दिए इस कमरे के अंदर, टोटल स्टूडेंट ही इसमें 35 है, तो 50 तुम कैसे ला सकती हो? ये हम नहीं बना सकते, क्यों जी? नहीं बना सकते, ठीक हो गया? तो आप पहले इसका टोटल कर लिया करें, पहले इसका टोटल किया करें दोनों सेट्स का, किसके इक्वल आया, 50 के, और ये किसके है, 35, कितने बढ़ गए? तो दोनों में हर सूरत 15 कॉमन है, हर सूरत 15 कॉमन है। आपने लिख दिया 15 यहां पे, दोनों में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, हर सूरत 15 कॉमन है, मैथ और इंग्लिश। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, मैथ में कितने थे, 28, तो 15 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने लिखूं, हाँ 13, और यहाँ पे कितने लिखूं, 7, और यहाँ पे बाहर कितने लिखूं, 0। ये पास है, ये दोनों सब्जेक्टों में पास है, और ये इंग्लिश में पास है, ये कौन है, फेल है, ये दोनों फेल है, ये 0 है। दूसरा केस क्या कर सकते थे हम, एक सेट के अंदर दूसरा सेट, किसके अंदर, 28, 28 कौन है, मैथ, मैथ के अंदर हम इंग्लिश डाल सकते हैं, क्योंकि ये 22 है और ये 28 पूरे हो गए, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25, ठीक है, तो 7 आ गए, बाहर 7 आ गए। अब मुझे बताओ इन दोनों में मैक्सिमम लोग कितने कॉमन, कितने हैं, इसमें कितने कॉमन है, 15 इसमें कॉमन है, 15 इसमें कॉमन है, और इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में 22 कॉमन है। तो मुझे बताओ बड़ा कौन है, 15 है कि 22? तो इसका आंसर मैक्सिमम उसने पूछा था, तो आंसर दे दो इसका 22। फेल हो गए दोनों सब्जेक्टों में, 7 या 0, उसने कहा था मैक्सिमम बताएं, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7। इस तरह से उस कॉन्सेप्ट बना, मैक्सिमम नहीं मिलता, क्यों भाई, थोड़ा बहुत बन गया। आप पैटर्न की तरफ चलते हैं, इस वर्कशीट की तरफ। स्कूल से जब आप घर आए थे, खाना खाया था, चॉकलेट भी खाई थी, एनर्जी रिकवर, सारा दिन तुम इतनी एक्सर्शन करते हो ग्राउंड में खेल खेल के, लो जी देखने पे नोट्स बन गए। अब हम इस पैटर्न की वर्कशीट पे जा रहे हैं, पैटर्न की वर्कशीट पे जा रहे हैं, ठीक है। 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दो है, और क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है, 6 3 है। चलो आप जरा सारे को ग्रेजुएट करो, ताकि तुम, आपने मुझे बताना है यार कौन कौन से क्वेश्चन करो इस पैटर्न के, तो आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे, वो फिर मैं बता नया, तुम्हारा ध्यान किधर है, पढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 10, पेंसिल पकड़ो और इसको कॉलम को फिल कर दो जो जो किससे लो सकता है।
अच्छा जी, मैं आप लिखूं, आप मुझसे मुझे कॉलम फिल करवा रहे हैं। तो कॉलम फिल करवा दीजिए। सब लोगों ने फिल कर लिया कॉलम? आपने भी कर लिया बेटा? कॉलम फिल कराओ बेटा, बोले। यहाँ पे क्या लिखूं? 22। यहाँ पता चल रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये क्या हो रहा है? 4, ये 2 है, ये 6 है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 8, पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। यहाँ 30 आएगा। ठीक है, देखो इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। 2 + 4 6, 6 + 6 6, फिर 8 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस और 10 का डिफरेंस। अच्छा, अब ये फिल करवाओगे, ये कैसे? ये पता है कैसा, ये कैसे हो रहा है? नहीं, इसको देखो, 10 + 2 14 + 6 18 + 12। यूं भी देख लेता है बंदा, गौर कर लेता है, पैटर्न की तरफ नहीं, ऊपर नीचे इधर उधर जरा गौर कर लेना चाहिए, जनरल नॉलेज है वही है। अब ये फिल करो। यो, अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8 का, फिर कितना है 10 का, फिर कितना है 12, फिर कितना है 14। ठीक है, गुड। तो डिफरेंस राइज करता जा रहा है, 2 2 से राइज करता जा रहा है। ये भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, इसमें भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसमें भी इंक्रीज होता जा रहा है, और इसमें सिर्फ सिंगल डिफरेंस, सिंगल है। इसमें डिफरेंस इंक्रीज बाय 2 नहीं है। नकवी साहब नहीं समझ आया? आगे ओके, ओके, copy and complete 4 and 5. Find an expression in terms of n for इसका, इसका पैटर्न क्या बनेगा जी? इसमें डिफरेंस कितना है सब में? 4 का, तो 4n लिख लीजिए। पहला क्या आ रहा है 10, पहला क्या आ रहा है 10, तो 4 आ गया, 4 + 6, 4 प्लस, यही कहा था ना, ये फॉर्मूला कहा था, तुम फॉर्मूले से करना चाहती हो, व्हेन डिफरेंस इज कॉमन। किससे करना चाहती हो? फॉर्मूले से। ये है फॉर्मूला, व्हेन डिफरेंस इज कॉमन। जी बेटा, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 10, यहां पुट कर दिया 10 प्लस n-1, इनमें डिफरेंस क्या कॉमन है सबने? 4 का, आपने यहां 4 लिखा, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक, सिंप्लीफाई करो, ठीक है, यूं करो, ये आसान है, इस तरह से फॉर्मूला इजी है सर, फॉर्मूला याद है। अब हम फॉर्मूलों से कर चेक करने की कोशिश नहीं करो, क्यों भाई?
जी अब आगे इसकी इसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन है। मैंने आपको कहा था कि जब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कॉमन होता है तो क्या हम लिखते थे एन स्क्वायर। वन का स्क्वायर क्या होता है वन, और ये क्या है टू प्लस एन, वन प्लस वन, ये बन गए। अब इसमें देखते हैं ये कौन है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव, कैसे हो गया। लेकिन ये वाले मेरे बच्चे कहते हैं ना, किधर जाएंगे आप, वहां बोले कोई बात, शुरू शुरू में ऐसा ही होना चाहिए, फार्मूले से याद होना चाहिए कि फिर तुक्के लगाएंगे। ये है फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का। पहले तो इसकी सीक्वेंस लिख लीजिए, टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी एंड थर्टी। इसमें डिफरेंस कितना है बच्चों, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यूज, यहाँ पे आपसे कहूंगा कि वैल्यूज फिट करो। नहीं सर, जी बेटा अब यहाँ वैल्यूज फिट करो। फर्स्ट टर्म पहला डिफरेंस क्या था, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस टू, टू टू से कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए टू टू से कैंसिल हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर हो गया, फोर एन माइनस टू, इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस ये ठीक है। बजाय इसके डायरेक्ट करने के इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ना। अब हमारे थर्ड, थर्ड के लिए कह रहा है ये, इसकी भी एंड टर्म लिखनी है, टोटल आपने शो करना है बेटा, क्या करना है आप, टोटल शो करना है। अच्छा अब आपकी देखो, पहले का क्या आंसर आया था, इसका क्या आंसर आया था बेटा, फोर एन प्लस सिक्स, इसका क्या आंसर आया था प्लस एन। इन दोनों को ऐड करके किया आना है कि नहीं, ये टोटल है ना, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल, टोटल कैसे आ रहा है टेन प्लस टू, ठीक। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी सीक्वेंस नहीं बन जाएगी, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, फोर एन प्लस सिक्स प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा आंसर बच्चे, एन स्क्वायर फैक्टराइज करके मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो इसकी,
शो कर दिया हमने, यही क्वेश्चन वो पूछ रहा था कि इसको शो कर दीजिए, तो वो हमने शो कर दिया। अच्छा मेरे बच्चों, अब आप मुझे बता सकते हो टेंथ में क्या होगा? टोटल, टोटल की सीक्वेंस कौन सी बनी है? टोटल की सीक्वेंस कौन सी बनी है? ये वाली बनी है टोटल की सीक्वेंस। तो इसमें 10 पुट कर देंगे तो हमारी निकल नहीं आएगी। इसमें भी 10 पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, इसमें भी 10 पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। 10+2 12, 10+3 13 मल्टीप्लाई बाय 12, टोटल हमारा आंसर आ गया। पेपर 2 का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड है। ना जब नाइट जाती है तो क्लास खत्म होती है, तब बहुत ही सड़क ये सारे ऑनलाइन पे बैठे हुए हैं इतने लोग, ये इसी वजह से बैठे हुए हैं ऑनलाइन। इनको पता है कि हमारी क्लास कर रहा है, गर्मी लगी हमारा आराम से बैठ स्टिंग पी रहे। आयशा तो स्टिंग पी रही, उसने कैमरा ऑन किया था आयशा ने, और दिखा दिखा के पी ली स्टिंग ठंडी। लेकिन सर अच्छा बच्चों, there are 306 plants in flower bed K. There are how many? 306. Check करो. Show that K satisfies this one. 306. ये कैसे शो होगा भाई? K वैल्यू क्या पुट करेंगे? K कौन से फ्लावर बेड में? There are 306 plants. टोटल कितने हैं? 306 plants. टोटल n square plus 5 n plus 6, टोटल कितने? 306। ये 306 प्लस, यही थी ना हमारी टोटल की इक्वेशन, और उसने टोटल हमें दे दिया 306 प्लस। तो 306 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, शो हो गया सर? नहीं हो गया। गुड। इसके बाद कहता है इसको सॉल्व करो। उसको कैसे सॉल्व करोगे तुम? फॉर्मूला, वो क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू